हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को करवा रहा हूँ जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये आज का जो प्रश्न है आपका, ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न को अवश्य देखना है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करके जाना है ताकि आपका ये प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है। नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से करवाऊंगा आपको। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, ठीक है नहीं, परंतु आज यहाँ पर जो पढ़ के जाओगे इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हारा सीधे दिमाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा। किताबी भाषा आपको नहीं लिखवाई जाएगी, ठीक है, अपने द्वारा बनाई हुई भाषा को ही लिखवाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा है, केवल आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बाकायदा आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है नहीं, उस प्रकार से लिख लेना, ठीक। मैं आज किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्टकारी। यानी डिस्टकारी क्या होता है और पीएन संधि जो डायोड होता है वो डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ये टॉपिक है नहीं, यानी कि ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर हम कि डिस्टकारी क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है ना, पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। कितने का मिलता है? 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसको अवश्य तैयार करना, गलती मत करना इसे मतलब कि इग्नोर करने की, कि यानी कि ये टॉपिक नहीं आएगा। ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है नहीं। आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछले, उसमें पूछा गया है, ठीक है नहीं, कि पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी क्या होते हैं, बस वही यहाँ पे मैं आज तुमको बताने वाला हूँ। दोनों के दोनों यही करवाऊंगा, ठीक है नहीं, अर्ध और पूर्ण, ठीक है, दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया था। हमने पीएन संधि डायोड के बारे में पीछे पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वहां पर हमने अग्र अविनति और पश्च अविनति को पढ़ा था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जाके देख लीजिए, 5 अंक में वो भी आता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टकारी क्या होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है, यानी कि ये जो काम करता है, ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है आपके घर में जो लाइट आ रही है उसको डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डीसी में बदलने का काम करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, डीसी वोल्टता में कन्वर्ट करता है, यानी डिस्ट वोल्टता में क्या कर देता है, बदल देता है। तो ऐसी युक्ति को कहते हैं हम डिस्टकारी। क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति को कहते हैं डिस्टकारी। तो वही मैंने लिखा है कि डिस्टकारी एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में बदला जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति को डिस्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टकारी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो लाइट आती है, बिजली हम कहते हैं इसको, जो हमारे यहाँ जो बिजली वगैरह आती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसकी जो धारा की दिशा होती है वो कैसे चलती है, वो इस प्रकार से साइना ग्राफ बनाती चलती है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। परंतु डिस्ट धारा जो होती है वो इस प्रकार चलती है, यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन चलती है। तो ये डिस्ट धारा ग्राफ होता है, ठीक है नहीं। और ये आपका जो होता है वो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि एक बार प्लस फिर एक बार माइनस होती है। इसमें कहीं पर माइनस नहीं होती है, जितनी है उतनी ही चलेगी, जितनी आपकी धारा है उतनी ही चलेगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर काम क्या होता है, अगर हम रेक्टिफायर यहाँ पर लगा देंगे तो ये इसको किस में बदल देगा, डिस्ट मतलब डिस्ट धारा में बदल देगा। यानी कि डिस्ट का काम यही है कि ये क्या करता है, डिस्ट वोल्टता में बदल देता है, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिस्टकारी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बनता किससे है? ये बनता है पीएन संधि डायोड से। किससे बनता है? पीएन संधि डायोड से। यानी कि पहला होता है आपका कौन सा? पहला होता है डिस्टकारी। डिस्टकारी के प्रकार हम कहेंगे, यानी कि पहला है अर्ध तरंग डिस्टकारी। कौन सा? अर्ध तरंग डिस्टकारी, डिस्टकारी। और दूसरा है आपका पूर्ण तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग डिस्टकारी।
ये दो तरह के होते हैं, ठीक है नहीं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है नहीं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन को पूछ लेता है कभी कभी कि दृष्टिकारी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। सबसे पहला मैंने बताया दो प्रकार के दृष्टिकारी होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक होता है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि अतरंग दृष्टिकारी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, यानी ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का आधा चक्कर या आधा तरंग प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को अतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यानी हम क्या करें कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत जो है उसका केवल आधा चक्कर ही प्रयोग में लें। कैसा, यानी आपको पता है कि इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। तो अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं या इस वाले भाग की बात करूं तो इसमें से हम एक ही को प्रयोग करें, आधे भाग को। तो ये पूरा चक्कर के लिए है, ये क्या है आपका पूरे चक्कर के लिए है। यहां से लेकर यहां तक जो चक्कर है ये पूरा चक्कर होता है, ये आधा प्लस का ये आधा माइनस का मिलाकर के होता है पूर्ण चक्र। परंतु हम यहाँ आधे भाग की बात कर रहे हैं तो आधा भाग प्रयोग में लेंगे। जब हम आधा चक्र प्रयोग में लेते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट, तो यानी कि ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का आधा चक्कर या आधा तरंग प्रयोग में लिया जाता है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को अतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अब समझिए, अब देखिए आपका काम कैसे करता है उसको देखेंगे। सबसे पहले आता है इसका परिपथ बनवाने के लिए कि परिपथ क्या होता है, इसका परिपथ बनाइए। तो परिपथ, तो सबसे पहले इसका परिपथ देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। देखो होता यह है कि यहाँ पर जब दृष्टिकारी बनाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से बनाते हैं, यानी कि अन्योन पेड़ के सिद्धांत से बनाते हैं इसको, ठीक है। किस प्रकार समझिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से इसको कर, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ एक कुंडली ली है, आप देख सकते हैं ये पहली कुंडली है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली। और इस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो दूसरी कुंडली हम यहाँ लेते हैं, इस प्रकार से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप किसी भी कुंडली को ले सकते हैं, यानी कि कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो सकता है आपका, चाहे आपका ऊंचाई हो चाहे अपचाई हो, ठीक है नहीं, चाहे ऊंचाई हो चाहे अपचाई हो, कौन सा भी ट्रांसफार्मर आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लेंगे, इस प्रकार से आप लेंगे। तो ये हो गई तुम्हारी एस कुंडली। होती है ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिया है, तो ये पहली। और क्या करते हैं, ये इस प्राथमिक कुंडली से हम क्या करते हैं, इस प्राथमिक कुंडली से हम यहाँ पर देते हैं क्या भाई, यहाँ पर देते हैं हम प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्या देते हैं इसमें, प्रत्यावर्ती वोल्टता देते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक पीएन संधि को प्रयोग में लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, इस प्रकार से ऐसे करके इसको जोड़ दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर दिया कि पीएन संधि को जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ दिया, इसको ए सिरा मान लेंगे इसका, इसको एक बी सिरा मान लेंगे। अब आगे जाकर के क्या करेंगे, इसको हम एक लोड प्रतिरोध से यहाँ पर जोड़ देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे यहाँ पर दो हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, यहाँ पर दो सिरे निकाल देंगे ताकि यहाँ से निर्गत वोल्टता प्राप्त किया सके। तो यहाँ मिलेगी आपको निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता जो कैसी वोल्टता होगी, डीसी वोल्टता होगी एक तरह से, यानी कि डीसी निर्गत वोल्टता हम कह सकते हैं। ये आपका यहाँ जुड़ा है लोड प्रतिरोध, ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको हम सिरा को नाम देते हैं, जैसे एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया। क्लियर, इस प्रकार से। तो ये आपका देख सकते हैं, आपका इस प्रकार से बनकर तैयार होता है। तो ये क्या है, इसका परिपथ है, यानी कि करते क्या है कि हम ट्रांसफार्मर का जो प्रथम कुंडली होती है उससे क्या जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ते हैं, और इसकी दूसरी जो कुंडली होती है एस से ए सिरे के पास, यानी कि एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया जाता है, एक पीएन संधि को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका पी सिरा जो होता है वो ए सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और एन सिरे को लोड प्रतिरोध के साथ
ट्रांसफार्मर की सेकेंड कॉइल के बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो युक्ति बन जाती है इसे कहते हैं हम अर्धतरंग डिष्टकारी का परिपथ। ये क्या बनेगा भाई, परिपथ बन गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना होता है क्या, इसकी संरचना लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है भाई, संरचना। क्या, संरचना। ठीक है नहीं, संरचना क्या होती है इसकी, जो रचना आपने की है। तो क्या लिखना होता है संरचना में, संरचना में आपको लिखना होता है, आपको देखिए स्क्रीन पर आपको इसकी जो हिंदी है जो संरचना की वो लिखी हुई आ रही होगी, वहां से आप लिख लेना। ठीक है, मैं अभी जो समझा रहा हूं केवल उसको समझ लीजिए, आप वहां से लिख लेना। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोला मैंने कि अतरंग दृष्टिकारी को बनाने के लिए, अतरंग दृष्टिकारी को बनाने के लिए जिंदगी ये ट्रांसफार्मर है इतना भाग। ठीक है नहीं, तो ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पी से एक प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस के ए सिरे के साथ एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया जाता है, जिसका पी सिरा ए से जुड़ा हुआ होता है तथा एन सिरे के साथ लोड प्रतिरोध एन सिरे के साथ लोड प्रतिरोध को ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस के बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है, यानी बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या होगी, इसकी संरचना हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप वहां से इसको नोट कर लेंगे, वहां से आप नोट कर लेना, स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं निर्गत वोल्टता। ठीक है, और यहाँ पर जो दी जा रही है इसे बोलते हैं हम यानी कि निवेशी वोल्टता, जो वोल्टता दी जा रही है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है और ये तुम्हारी डीसी वोल्टता है। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं, किसकी, क्रिया विधि की। क्रिया विधि की हम बात करते हैं तो क्या होती है, इसके बाद आती है इसकी क्रिया विधि। क्रिया विधि भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्रिया विधि। ठीक है नहीं, क्रिया विधि क्या होती है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा ही समझिए। ये काम कैसे करता है कल समझिए। देखिए यहां से जब हम इसको वोल्टता देंगे डिष्टकारी को, जब यहां से हम वोल्टता देंगे ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली को, तो क्या होगा, अन्य के कारण इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर वोल्टता प्रवाहित होगी। तो देखिए होता यह है कि अगर मैं इसको आधा चक्र देता हूं, ये वाला सिरा देता हूं, प्लस देता हूं, अगर प्लस दिया जाता है इसको प्लस दिया जाएगा, तो जब ये प्लस पे होगा तो ये वाला किस पे हो जाएगा, माइनस पे होगा। किस पे होगा, ये माइनस पे होगा। तो आपने पढ़ रखा है अग्रविनति और पश्चाविनति, तो बताइए कि ये पीएन संधि जो है वो किस पर है, अभी कौन सी अविनति पर है। तो आप कहेंगे कि पी सिरा पॉजिटिव से, एन सिरा नेगेटिव से, इसका मतलब यह है कि अग्रविनति पर है। तो जब अग्रविनति पर होता है पीएन संधि, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है नहीं, जब धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अर्धचक्र नेगेटिव देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको नेगेटिव देंगे, आप क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए सिरा हो गया नेगेटिव, तो बी सिरा हो गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो अब बताइए अब ये किस पे है, पश्चाविनति पर, तो अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही मतलब हम वोल्टता निरंतर देते जाएंगे, प्लस माइनस, तो एक बार धारा होगी, एक बार धारा नहीं होगी, एक बार धारा होगी, एक बार धारा नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इसका देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, मैं यहां बना देता हूं। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा, ठीक है नी, इसका जो ग्राफ बनेगा बाद में बनाना है, जब आप क्रियाविधि लिख लो उसके बाद। ठीक है नी, तो ग्राफ बनाना या आप इसी चित्र के साथ बना देंगे, तो इसका ग्राफ जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा। ठीक है नी, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना है तो इससे बनेगा, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, आप देखिए हमने आधा चक्र दिया तो धारा है, तो जब धारा है तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है नी, तो प्लस यहाँ प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए नेगेटिव दिया फिर धारा नहीं है, तो मान लो धारा नहीं है, यहाँ तक धारा नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे हम चक्कर देते गए फिर प्लस देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से धारा होगी इस प्रकार से, तो प्लस होगा। ठीक है नहीं, अब फिर मान लीजिए फिर धारा नहीं है, फिर धारा नहीं है तो इस प्रकार से। ठीक है नहीं, तो मान लीजिए फिर आपने फिर से इसको क्या दिया, प्लस दिया, तो फिर से धारा होगी, तो इस प्रकार से। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है कि यहाँ पर हमें धारा जो मिल रही है वो रुक रुक के मिल रही है, कभी धारा है कभी धारा नहीं है, कभी धारा है कभी धारा नहीं है, कभी धारा शून्य है। ठीक है नहीं, तो आपने देखा होगा यहाँ धारा रुक रुक के मिलती है, हमें क्या मिलती है, धारा रुक रुक के मिलती है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अतरंग दृष्टिकारी। यहां से हमें धारा को रुक रुक के मिले, यानी कि अर्ध यहाँ पर पॉजिटिव पर ही हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। जब हम पॉजिटिव अर्ध चक्र देते हैं तभी धारा में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसकी क्रिया विधि में आपको क्या लिखना है, तो चलिए क्रिया विधि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वैसे मैंने आपको लिख दिया है नहीं, तो उस पर आप देख लीजिए, वहीं से लिख लीजिए। तो क्रिया विधि में क्या है, जो मैंने अभी बताया, क्या बताया, तो आपको इसकी क्रिया विधि में क्या लिखना है, क्या लिखना है, देखिए होता क्या है क्रिया विधि कि जब हम इसका आधा चक्र देते हैं, मैंने आपको समझाया आधा चक्र देते हैं, तो आधा चक्र देने पर पहली कुंडली यानी प्राथमिक कॉइल को देते हैं ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली, ठीक है नहीं, पी को दिया जाता है, तो एस जो कुंडली है उसका ए सिरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है जब हम धनात्मक देंगे तब, तो और ये हो जाएगा नेगेटिव। इस स्थिति में ये आ जाती है अग्र अवनति पर, कौन, पीएन संधि। तो जब पीएन संधि अग्र अवनति पे आती है तो इसमें हमें पता है कि अग्र अवनति पर, ये हम जानते हैं कि अग्र अवनति पर पीएन संधि धारा का प्रवाह करती है, तो यहां से हमें निर्गत वोल्टता मिलेगी, ठीक है नहीं, तो यहां से हमें निर्गत वोल्टता मिल जाएगी, ठीक है नहीं। तो अगर हम देखिए नेगेटिव दें अर्धचक्कर तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस स्थिति में पीएन संधि पश्च अवनति पर होगी और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो निर्गत वोल्टता हमें नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में ये होता है कि हमें प्रत्येक अर्ध धनात्मक चक्कर पर ही धारा प्राप्त होती है, ऋणात्मक चक्कर पर धारा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है नहीं, इसका मतलब ये है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अब इसकी क्रिया विधि में आपको क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पर लगा हुआ आ रहा होगा, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए वहां पर जो मैंने लिखा है अपनी भाषा में ही लिखा है, तो देखिए क्रिया विधि में आपको लिखना है कि जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र धनात्मक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को दिया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S का A सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा B सिरा, जिसका B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। तो इस प्रकार पीएन संधि अग्र अवनति पर होती है, क्या होती है, अग्र अवनति पर होती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र ऋणात्मक दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस का ए सिरा कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तथा यानी कि ऋणात्मक विभव पर होता है, और बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। इस स्थिति में पीएन संधि पश्च अवनति पर होती है और यह धारा का प्रवाह नहीं करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार निरंतर प्रत्यावर्ती स्रोत का धनात्मक चक्र दिया जाता है तो पीएन संधि धारा का प्रवाह करती रहती है, ठीक है नहीं, अर्थात ऋणात्मक चक्र पर धारा का प्रवाह नहीं करती है। तो इस स्थिति में धारा हमको रुक रुक कर प्राप्त होती है, क्या होती है, रुक रुक करके प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्रिया विधि लिखनी है, तो ये हो गया आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी, इसमें आधी तरंग का ही प्रयोग हो रहा है, इसमें धारा केवल हमें एक ही डायरेक्शन से प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम केवल प्लस प्लस दे रहे हैं, उसी के कारण धारा है, नेगेटिव के कारण कोई धारा नहीं है, क्लियर। ये आपका लोड प्रतिरोध है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है, नहीं वहां से ही तो प्राप्त करते हैं, ये लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वो हमने संरचना में बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए वहां पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी था, वहां पर आधी तरंग को प्रयोग में लिया जा रहा था, यानी कि आधे चक्र को प्रयोग में लिया जा रहा था, यहां पर हम पूरे चक्र को प्रयोग में लेंगे, ठीक है नहीं। तो बस ऐसा ही है, ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का पूर्ण चक्र काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, छोटी सी परिभाषा है। अब चलिए इसका भी हमें क्या करना है, परिपथ बनाना है, परिपथ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रिया विधि संरचना वो तो सब परिपथ से लिख जाती है, ठीक है। तो समझिए परिपथ बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका परिपथ बनाएंगे, इसका परिपथ थोड़ा सा अलग बनेगा, तो चलिए ठीक है। इस प्रकार से इसकी ये पहली कुंडली यहां पर आप जानते हैं इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये है आपकी
दूसरी कुंडली, ठीक है, दूसरी कुंडली है आपकी, इसे हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा एस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर वहां पर हमने क्या किया था, इसका ये ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है, क्लियर। यहाँ से हम प्रत्यावर्ती स्रोत को देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरंग यहाँ पर दी जाएगी, क्लियर। जिसमें मतलब ऐसा रेक्टिफायर जिसमें पूरी तरंग प्रयोग में ली जाए, ठीक है नहीं। और कुछ जो हमने पढ़ा था उसमें केवल आधी तरंग को ही प्रयोग में लिया जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इससे क्या करेंगे हम, एक संधि पीएन संधि डायोड यानी कि पीएन, यानी को इसको एक को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है नहीं, इसे हम बोलेंगे D1, ठीक है नहीं। और एक हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, बी सिरे से, ये P और ये आपका N, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका D2, ठीक है। और इनको ये आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। यहां से एक T पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने संपर्क क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध को बीच में जोड़ना है इन दोनों के, इस प्रकार से। जैसे बोलेंगे लोड प्रतिरोध, ठीक है नहीं, इसे X मान लीजिए, इसको Y, ठीक है नहीं। यहां से इसका निर्गत वोल्टता के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस प्रकार से निर्गत वोल्टता यहां से मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है। आप देख सकते हैं कि ये आपका बन गया क्या, रेक्टिफायर, यानी कि बन गया है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, इससे ही प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बन गया आपका क्या, यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। अब देखिए इसकी संरचना आपको बनानी होगी, संरचना लिखनी होगी, संरचना, संरचना। तो संरचना में क्या लिखना होगा, संरचना में लिखना होगा कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के ए तथा बी सिरों से 2 डायोड D1 और D2 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है नहीं, जोड़ दिए जाते हैं, जिनके एन क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके मध्य से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस के टी बिंदु पर क्या करता है, संपर्क करता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से बनी युक्ति क्या होती है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होती है। मैंने क्या बताया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस, यानी कि दूसरी कुंडली एस के ए तथा बी सिरों से 2 डायोड D1 व D2 जोड़ दिए जाते हैं, जिनके एन क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके मध्य से यानी कि एन तथा एन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एन और एन है, इनके मध्य से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर की कुंडली एस से संपर्क में होता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से लिखेंगे, तो इस प्रकार से इसकी क्या लिखनी है, संरचना लिखनी है। अब इसके बाद आती है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है वो लिखेंगे, इसकी क्रियाविधि, ठीक है नहीं। क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में क्या करना है, क्रियाविधि में लिखना है जब प्राथमिक कुंडली P को प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र धनात्मक दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S का A सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक, A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे D1 अग्र अवनति पर होता है तथा D2 पश्च अवनति पर होता है, जिसमें D1 के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र ऋणात्मक दिया जाता है तो द्वितीय कुंडली S का A सिरा ऋणात्मक होता है तथा B सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे D1 पश्च अवनति पर होता है और D2 अग्र अवनति पर होता है। इस स्थिति में D2 के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि यानी कि दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, हमें धारा मिल रही है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार फिर आगे लिखना है, इसी प्रकार निरंतर अर्धचक्र धनात्मक तथा अर्धचक्र ऋणात्मक से D1 व D2 से हमें धारा का प्रवाह होता रहता है।
ठीक है नहीं, धारा का प्रवाह होता रहता है। अर्थात इस डिस्टकारी में प्रत्यावर्ती स्रोत का पूर्ण चक्र प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, इसकी क्रियाविधि होती है। यानी कि हमें D2 D1 जो है, D2 जो है, इन दोनों से हमें धारा का प्रवाह देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ किस प्रकार से होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आप किसी के पास, तो ऐसे बनेगा, देखिए। ठीक है, इसमें देखिए मान लीजिए आधा चक्कर देते हैं, फिर भी हमें D1 के कारण धारा मिल जाती है, तो इसका मतलब ऐसे करके मिलेगी। ठीक है नहीं, प्लस के कारण ऐसे ही। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, माइनस के कारण देते हैं, तो फिर तब भी क्या होता है, माइनस देते हैं तो तब भी हमें धारा मिल जाती है, परंतु उसकी दिशा देखिए। जब हम प्लस देते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसे है, प्लस देंगे तो ये प्लस पे होगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी धारा की। ठीक है, और जब हम इसको माइनस देंगे तो इसके कारण क्या होगी, धारा की दिशा वो भी इस प्रकार से होगी। यानी कि एक्स मतलब देखिए आप दे सकते हैं कि 22 से एक्स है, यानी कि यहाँ पे दे सकते हैं आपकी, यहाँ से देखेंगे धारा की दिशा कैसे है, इस प्रकार से है। यानी हम कह सकते हैं 22 से एक्स, इसमें यहाँ पे धारा 22 से एक्स, यहाँ पे भी 22 से एक्स, तो एक ही डायरेक्शन में धारा हमको यहाँ पे मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में धारा आपको मिलेगी। यहाँ प्लस ही तो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो प्लस से क्या होती है, प्लस से धारा इस प्रकार से बहेगी ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से धारा होगी और इसमें इस प्रकार से होगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये भी प्लस का होगा, तो इसका मतलब यह है कि एक ही डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा, और इसी प्रकार से आपका ऐसे करके ग्राफ बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ग्राफ बनेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें धारा एक ही डायरेक्शन में प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कि हमें प्लस की डायरेक्शन में धारा प्राप्त होगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे हम आधा चक्र देंगे तो इसके कारण धारा होगी, प्लस का देंगे तो माइनस का देंगे तो इसके कारण धारा होगी। तो धारा की डायरेक्शन देखिए, प्लस से माइनस होती है तो इसी प्रकार से होगी, प्लस से माइनस की ओर ऐसे धारा होगी, तो इस प्रकार धारा इसमें देखने के लिए मिलेगी। और इस वाले के लिए देखेंगे तो जब ये प्लस पे होगा तो इसमें भी ऐसी धारा होगी, तो 22 से एक्स, यहाँ पे भी 22 से एक्स ही है धारा, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धारा की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, तो इसलिए क्या है, डिस्ट धारा बन गई है। यहाँ पर क्या बन गई, डिस्ट धारा हो गई। तो इसी प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, जो भी कुछ मैं लिखवाया है क्रियाविधि इसी प्रकार से आपको लिखनी होगी और यही डायग्राम बनाना होगा। तो उम्मीद करते स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टकारी क्या होता है और जो आपका पीएन संधि डायोड होता है वो डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार से काम करता है। ठीक है नहीं, तो दोनों मैंने बता दिए हैं। अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी क्या होता है, ये आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में। इसको अवश्य तैयार करना ताकि आपका ये छूट ना जाए। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भाषा मैंने आपको लिखवाई है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, तभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो उसी को आपको लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।